गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट पार्ट इवन और ऑड फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे और साथ में हम पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने इवन ऑड फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया। अब अगर बेटा ऐसा सीन आ जाए, मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस तरह से दे, वो बोले एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो कह रहा है एक फंक्शन है एच एक्स इक्वल कितना फंक्शन दे रहा है, एच एक्स इक्वल दे रहा है एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, और वो चाह रहा है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है ये मुझको बताना है। तुमने कहा अच्छा ये फंक्शन कैसा फंक्शन है ये हमें बताना। मैंने कहा हाँ बेटा हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है कैसा फंक्शन। अच्छा ये फंक्शन कैसा है, मैंने कहा हाँ बेटा ये फंक्शन कैसा है। तो सुनना बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल एफ एक्स इंटू एफ वाई है। तुमने कहा यस बेटा। अब ये किसका, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि ये किसको शो कर रहा है। तुमने कहा ये तो प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की होती है। मैंने कहा हाँ, तो बेटा एफ एक्स को मैंने कह दिया बेटा एफ एक्स तुम ए की पावर के एक्स, ये मैंने एफ एक्स मान लिया। उसने कहा ठीक है बेटा, तो बताओ एच एक्स कितना हो गया। तुमने कहा एच एक्स हो गया ए पावर के एक्स अपॉन 1 प्लस ए पावर के एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज ए पावर के एक्स अपॉन 1 प्लस ए पावर 2 के एक्स। बहुत बढ़िया बेटा, ये आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। तो बेटा एच ऑफ माइनस एक्स को देखता हूं, तो यहां पे कितना हो गया बेटा बताओ, ए पावर माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस ए पावर माइनस 2 के एक्स। इसको अगर सॉल्व करें बेटा तो हमारे पास क्या आ रहा है, एच एक्स माइनस एक्स कितना आ रहा है। तुमने कहा एच ऑफ माइनस एक्स आ रहा है 1 अपॉन ए पावर के एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए पावर 2 के एक्स। ओके, that is h of minus x is equals to what, a power 2kx upon a power kx upon a power 2kx plus 1। अच्छा बेटा ये आ गया। मैंने कहा हाँ, तो बेटा देखो h of minus x इक्वल कितना आ गया। तुमने कहा बेटा ये आ गया a पावर kx अपॉन 1 प्लस a पावर 2kx। अरे बेटा तुम तो एच एक्स ही हो। उसने कहा हाँ मैं एच एक्स हूं, मीन्स एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एच ऑफ एक्स, मीन्स ये कैसा फंक्शन है। तुमने कहा ये इवन फंक्शन है। अच्छा ये इवन फंक्शन है। मैंने कहा हाँ बेटा ये इवन फंक्शन है। तो मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है और कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर बेटा। अब ये क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है, वो कह रहा है कि अब मुझे ये बताना है, क्या बताना है मुझको ये बताना है नेक्स्ट में कि एक फंक्शन को दो फंक्शंस के सम की फॉर्म में रख सकते हैं, एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन। मींस एक स्टेटमेंट है कि एक फंक्शन को दो फंक्शंस के सम की फॉर्म में रखेंगे, एक एफ एफ आई एक्स प्लस साई एक्स। तुमने कहा अच्छा, और ये कैसा फंक्शन हो बेटा, इवन फंक्शन हो, और ये कैसा ऑड फंक्शन हो। अच्छा मतलब एक फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। मुझे कहा अच्छा दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा कैसे, जैसे एफ एक्स की बात करूं। तुमने कहा ठीक है बेटा, एफ एक्स को मैं क्या कह सकता हूं, 2f(x) अपॉन 2। तुमने अब बिल्कुल कह सकते हो। क्या मैं एफ एक्स को ऐसा कह सकता हूं बेटा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। मीन्स एफ एक्स को ऐसे कहूं बेटा, इट इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। तुमने कहा ये, मैंने कहा बेटा ये। अब देखो बेटा एफ एक्स कितना, इसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा तुम फाई एक्स हो और तुम्हें मैंने क्या कहा, साई एक्स। अच्छा तो बेटा ये इवन है और ये ऑड है। तुमने कहा सर घर का राज नहीं है, ऐसे आप इवन ऑड मत बोलो, आप तो इसको प्रॉपर तरीके से समझाओ ये कैसे इवन है। तो मैंने कहा बेटा देखो फाई एक्स, ये कितना है बेटा, तुमने कहा फाई एक्स है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स
बाई टू। ओके बेटा, मैं x की जगह अगर माइनस एक्स रख दूं तो क्या ये f ऑफ माइनस एक्स और ये वापस fx हो जाएगा बाई टू। अरे बेटा फाई ऑफ माइनस एक्स तो क्या हुआ, तुमने कहा ये तो वापस फाई एक्स हो गया, इसका मतलब फाई एक्स कैसा फंक्शन है, तुमने कहा ये तो इवन फंक्शन है। मतलब एक बात तो मेरे क्लियर हो गई कि भैया ये फंक्शन इवन फंक्शन है। अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, तुमने कहा यस, अब बेटा मुझे साई एक्स की बात करनी है, तुमने कहा साई एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा साई एक्स। अब साई एक्स कितना, तुमने कहा साई एक्स बेटा ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, तुमने कहा यस। तो साई ऑफ माइनस एक्स कितना, तुमने कहा बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू। तो बेटा साई ऑफ माइनस एक्स कितना, तुमने कहा बेटा ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, और माइनस कॉमन ले लिया मैंने। अच्छा, अरे बेटा ये तो माइनस साई एक्स आ गया। अरे बेटा मीन्स यहां से हमारे पास समझ में क्या आ गया बेटा, साई एक्स साई ऑफ माइनस एक्स, बेटा तुम क्या हो गए, उसने कहा मैं माइनस साई एक्स हो गया। अरे तुम तो ऑड फंक्शन हो, इसका मतलब बेटा साई एक्स कैसा फंक्शन है, तुमने कहा ऑड है। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम इसको डील कर सकते हैं। अब बेटा उसने एक फंक्शन लिखा, उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है। मैंने कहा कैसा, उसने कहा फाई एफ एक्स इक्वल ई पावर 2x प्लस 2। इसे दो फंक्शन में ब्रेक करो, एक तो इवन आना चाहिए, तुमने कहा यस, एक इवन फंक्शन में और एक ऑड फंक्शन में। अच्छा इवन और ऑड में ब्रेक करना है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल अभी करते हैं बेटा। देखो मैंने एफ एक्स को क्या कहा था, फाई एक्स प्लस साई एक्स। फाई एक्स कैसा, तुमने कहा इवन। अच्छा फाई एक्स को मैंने कहा बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। ओके सो फाई एक्स कितना हो गया बेटा, बताओ जल्दी से, तुमने कहा बेटा ई पावर 2x प्लस 2 प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 बाई 2। ये बेटा ये आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये, मैंने कहा हाँ बेटा ये, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा बेटा साई एक्स कितना, तुमने कहा अच्छा तुम कैसे फंक्शन हो, उसने कहा मैं तो इवन फंक्शन हूँ। अच्छा तुम इवन हो, उसने कहा हाँ मैं इवन हूँ। तो बेटा ये साई एक्स मुझे ऑड फंक्शन है। तुमने कहा बेटा तुम तो ऑड हो, उसने कहा हाँ मैं ऑड हूँ। और ऑड फंक्शन को मैंने क्या कहा था बेटा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। अच्छा तो बेटा एफ एक्स कितना है, तुमने कहा बेटा ई पावर 2x प्लस 2 माइनस एफ माइनस एक्स ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 बाई 2। ये बेटा हमारे पास साई एक्स आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा, मतलब कि बेटा हम एक फंक्शन को दो फंक्शंस के सम की फॉर्म में रख सकते हैं, एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब बेटा देखो डिफरेंशियल ऑफ इवन फंक्शन, तुमने कहा ये कैसा फंक्शन, तुमने कहा ऑड। अच्छा जैसे मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बेटा ये क्या, कॉस एक्स। ओके डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तुमने कहा माइनस साइन एक्स। ये कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन, और ये कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। अच्छा ये कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये कैसा, इवन फंक्शन। अब मैंने कहा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर, ये कैसा ऑड और ये कैसा इवन। मतलब इवन फंक्शन का डिफरेंशियल करोगे तो ऑड आएगा, और डिफरेंशियल ऑफ ऑड बेटा तो तुम कहोगे इवन आएगा, इवन आएगा। तुमने अच्छा ये मैंने हाँ बेटा ये इवन फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन। तो मेरी एक बात समझ में आ गई आपको अच्छे से कि भाई कभी भी डिफरेंशियल करो ऑड का तो इवन आएगा और इवन का ऑड आएगा। तुमने अच्छा अच्छा, जैसे मैंने कह दिया बेटा एफ एक्स इक्वल, और एक और बात बेटा, तुमने कहा कौन सी बात, मैंने कहा कंपोजिट फंक्शन की बात करें। तुमने कहा अच्छा कंपोजिट फंक्शन की बात करोगे, मैंने कहा बेटा अपने कहा एफ ऑफ जी एक्स, ये कैसा कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा कंपोजिट। तुमने कहा अच्छा कंपोजिट या कंपोजिट फंक्शन, यस
अब बेटा तुमने कहा तुम कौन हो? अगर बेटा ये इवन हुआ, ये इवन हुआ और अंदर ऑड हुआ तो क्या होगा? तुमने कहा बेटा इवन हुआ और अंदर ऑड हुआ तो ये इवन बन जाएगा। तुमने कहा कैसे? जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल, मान लीजिए ऐसे बोला मैंने, एफ एक्स इक्वल कॉस ऑफ साइन एक्स। ये बेटा ऐसा, ये कॉस कैसा फंक्शन है? तुमने कहा इवन है, और साइन एक्स कैसा? ऑड है। अच्छा, तो अब देखो बेटा मैं एफ ऑफ माइनस एक्स देखता हूं, तो तुमने कहा कॉस ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स, और बेटा ये कितना? कॉस ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स, और कॉस तो माइनस को खा जाता है। तुमने कहा यस, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना? कॉस ऑफ साइन एक्स। तुमने कहा यस, तो इट इज एफ एक्स। मीन्स हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना आया? एफ एक्स आया। अच्छा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना आया? एफ एक्स आया। तो ये कैसा फंक्शन? तुमने कहा इवन फंक्शन। ओके, तो अब मेरे बात समझ में आ गई। कंपोजिट फंक्शन में बाहर अगर इवन है तो अंदर ऑड हो तो इवन ही रहेगा। तुमने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ बेटा। अब जैसे मैं दूसरा एक एग्जाम्पल और लेता हूं और समझाता हूं इसको। अब जैसे मैंने कहा बेटा एफ एक्स इक्वल, ऐसे कह दूं, बाहर इवन हो और अंदर भी इवन हो। अच्छा, बाहर इवन हो और अंदर भी इवन हो। मैंने कहा हाँ, तो बेटा ये एफ एक्स एक एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल कॉस ऑफ कॉस एक्स, बेस्ट है बेटा, बाहर इवन है अंदर भी इवन है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना? तुमने कहा कॉस ऑफ माइनस एक्स। बेटा ये कितना? एफ ऑफ माइनस एक्स इज कॉस ऑफ कॉस एक्स। अरे बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना? एफ एक्स। अरे बेटा तुम कौन हो? उसने कहा मैं इवन हूं। तो भेजे में लाइटें जल गई कि इवन के अंदर इवन आया तो भी क्या होगा बेटा? इवन होगा। अब बेटा अगर ऐसा सीन हो, एफ एक्स ऐसा हो, कैसा? ऐसा, ऑड बाहर और इवन अंदर। अच्छा, ऑड बाहर और इवन अंदर। मैंने कहा हाँ, जैसे एफ एक्स इक्वल कितना बेटा? साइन ऑफ कॉस एक्स। साइन कैसा फंक्शन है? तुमने कहा बेटा ऑड है, और कॉस कैसा फंक्शन है? इवन है। अच्छा, तो बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स। तुमने कहा एफ ऑफ माइनस एक्स। मैंने कहा हाँ, साइन ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल साइन ऑफ कॉस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज साइन ऑफ कॉस एक्स। मैंने कहा हाँ बेटा, और ये किसके बराबर हो गया बेटा? तुमने कहा एफ एक्स। अरे भैया इसका मतलब कि बाहर ऑड हो और अंदर इवन हो तब भी इवन फंक्शन ही आएगा। अच्छा, मतलब भेजे में लाइटें जली। और एक क्या था बेटा? बाहर इवन था और अंदर ऑड था, तब भी इवन आया था। मैंने कहा हाँ। अरे क्या सारे इवन आ रहे हैं क्या? मतलब ये भी इवन, ये भी इवन, और ये भी, अच्छा ये भी इवन। अच्छा, मतलब कि कंपोजिट फंक्शन में कोई एक भी अंदर इवन आ गया तो इवन फंक्शन देगा। लेकिन अगर ऐसा हो एफ एक्स इक्वल ऑड और अंदर भी ऑड हो। अच्छा, अंदर भी ऑड हो। मैंने कहा हाँ बेटा, अंदर भी ऑड हो। मीन्स एक एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, एफ एक्स इक्वल साइन ऑफ साइन एक्स। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना? तुमने कहा साइन ऑफ माइनस एक्स, दैट इज साइन ऑफ माइनस साइन एक्स। अच्छा, साइन माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस साइन एक्स, और बेटा माइनस खा जाएगा इसको। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना? माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। अरे बेटा तुम कितना हो? तुम तो माइनस एफ एक्स हो। अरे बेटा इसका मतलब तुम कैसे हो? तो उसने कहा मैं ऑड हूं। अच्छा, तो मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल कितना आया? माइनस एफ एक्स आया। इसका मतलब बेटा ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा ऑड। अच्छा, ऑड, ये ऑड आ गया। तो भेजे में लाइटें जल गई बेटा कि इवन के अंदर ऑड आए तो इवन, लेकिन ऑड और अंदर भी ऑड, तो बेटा ये ऑड फंक्शन बनेगा। मैंने कहा अच्छा, तो एक बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई। इवन के अंदर इवन हो तो इवन के अंदर भी इवन, तो तुम कहोगे तुम तो इवन हो।
बेटा ये इवन, अच्छा ऑड के अंदर इवन हो तो तब भी तुम कहोगे कि इवन, मतलब बेसिक बात समझ में आना, ध्यान से मेरी बात समझ लेना बेटा, बच्चों जैसी बात, कि कोई भी एक में कंपोजिट फंक्शंस में किसी एक में भी इवन आ गया तो वो इवन बना देगा, लेकिन अगर दोनों ऑड है तो फिर ये कैसा फंक्शन बनेगा? ऑड फंक्शन बनेगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। बेटा जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, fx उसने दिया साइन ऑफ log x, अब तुमने कहा साइन ऑफ log x, बेटा log तो कैसा फंक्शन नहीं है, ये तो नाइदर इवन नॉर ऑड, और ये बेटा इवन। अच्छा इवन के अंदर बेटा नाइदर इवन नॉर ऑड, तो अपन ऐसा कहेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। तुमने कहा अच्छा ये फंक्शन कैसा फंक्शन है बेटा? तुमने नहीं, ये तो बेटा लॉग में माइनस तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसका मतलब हम कहेंगे ये तो नाइदर इवन है नॉर ऑड है, ये किसी तरह का फंक्शन नहीं है। अगर बेटा मैं ऐसे कह दूं fx इक्वल कॉस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये कैसा फंक्शन है? तो बेटा देखो ये वाला फंक्शन हम बात कर चुके थे कि ये फंक्शन तो ऑड फंक्शन है, अच्छा, और ये बाहर कौन सा है? इवन फंक्शन, अच्छा, तो इवन अंदर ऑड, तो अपन डायरेक्ट इसे कहेंगे कि बेटा तुम तो इवन फंक्शन हो, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा ये इवन फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा लेकिन अंदर बेटा देखो यहाँ पे क्या था? लॉग एक्स नाइदर इवन एंड नॉर ऑड, तो हम इसको ऐसा नहीं कह सकते। अगर बेटा ऐसा सीन होता तो log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये बेटा ऐसा। तुमने कहा ऐसा होता, तो मैंने कहा बेटा ये कैसा फंक्शन? तुमने कहा ऑड, ओके, और तुम अंदर वाले तुम भी ऑड, हमने इसको प्रूव कर चुके थे अपनी पिछली क्लास में कि ये कैसा फंक्शन है। तुमने कहा ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड और ऑड, तो बेटा ये कैसा फंक्शन? ऑड। तो हमारे पास ये फंक्शन की कोई बात करे तो हम कहेंगे तुम ऑड फंक्शन हो। अगर क्वेश्चन ऐसा आए, इस तरह से क्वेश्चन आए बेटा, कैसा क्वेश्चन आए? क्वेश्चन ऐसा आए साइन ऑफ, या ऐसे मैं बोलूं कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा ये वाला, मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा। तुमने कहा कॉस लॉग, अरे बेटा ये तो इवन है, तुमने कहा यस ये इवन है, और तुम कैसे हो? तुमने कहा मैं ऑड हूं, अच्छा इवन के अंदर बेटा तो ये इवन बन जाएगा, तो ये इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। अगर यहाँ साइन होता तो बेटा तो यहाँ ऑड आता, तो अंदर बेटा इस तरह से। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको इवन ऑड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया बेटा। पीरियोडिक फंक्शन, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक फंक्शन। बेटा पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं? तुम्हारे माइंड में आइडिया होता है? तुमने कहा पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि जिसका पीरियड हो, मैंने कहा हाँ, इसका अपन देखे पीरियड हो वो पीरियोडिक, अच्छा बहुत बढ़िया, एक तो बढ़िया ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा मतलब पीरियोडिक मतलब पीरियड हो, पीरियड मतलब कि एक रिपीटिशन हो, मतलब एक ऐसा टाइम हो कि उसके बाद वो वापस ग्राफ रिपीट होता हो। तो अपने कहा अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन को मैं ऐसे बोलूं कि ये फंक्शन इज कॉल्ड, a function is called periodic function if there exists a least positive number t in such a way that f of x plus t इक्वल fx। तुमने कहा अच्छा, लीस्ट पॉजिटिव नंबर, बेटा लीस्ट भी है, लीस्ट को मैं और बात करूंगा। जो पहले मैं बात करना चाहता हूं कि एक ऐसा पॉजिटिव नंबर t हो कि f ऑफ x प्लस टी इक्वल fx, तो अपन कहेंगे t इज पीरियड ऑफ फंक्शन, t इज पीरियड ऑफ द फंक्शन।
अच्छा, टी इज द पीरियड ऑफ फंक्शन। मैंने कहा बेटा अगर मैं टी एक्स को 0 कर दूं, तुमने कहा एक्स को 0 करोगे, मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये कितना होगा, एफ टी इक्वल एफ 0। तुमने कहा अच्छी बात है बेटा। और एक्स को अगर मैं माइनस टी कर दूं, तो तुमने कहा बेटा एफ इक्वल 0 इक्वल एफ ऑफ माइनस टी। तुमने कहा यस। तो इससे अपन कंक्लूड करें बेटा कि ये एफ ऑफ टी इक्वल एफ ऑफ 0 इक्वल एफ ऑफ माइनस टी। तुमने कहा अच्छा, एफ ऑफ टी इक्वल एफ ऑफ 0 इक्वल एफ ऑफ माइनस टी। मैंने हाँ बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, तुमने कहा बेटा ये हमारे पास टी, जो लीस्ट वैल्यू ऑफ टी, लीस्ट वैल्यू ऑफ टी, अपन इसको इस तरह से देखें, लीस्ट वैल्यू ऑफ टी, लीस्ट वैल्यू ऑफ टी is called fundamental period। अब तुमने कहा ये फंडामेंटल पीरियड क्या है, मैंने कहा बेटा इन सारे बहुत सारे टी, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं टी जिसके लिए ये डिफाइंड हो, लेकिन इन सारे वैल्यूज में से सबसे छोटा जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड। तुमने कहा अच्छा, फंडामेंटल पीरियड मतलब लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। मैंने कहा हाँ। एक बात और ध्यान रखना बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया टी इज ऑलवेज in its domain, जो टी आ रहा है वो उसके डोमेन में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए, उसके डोमेन में आना चाहिए। मतलब कि आप जो टी ले रहे हो यहाँ पे, ये टी उसके डोमेन में आना चाहिए। इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड जो क्लियर हो गया, सिंपल पीरियड टी या फंडामेंटल पीरियड उसके डोमेन में आना चाहिए। ये बात अपने भेजे में फीड कर दो बेटा। मेरे हिसाब से आपको बात थोड़ा समझ में आ गया। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, पीरियड में बेटा जैसे अपन बात करें, थोड़ा सा मैं और समझाता हूं इसको। अब बेटा तुमने कहा थोड़ा सा सर और क्लियर करो ये चीज क्या है। मैंने कहा बेटा ऐसे देखो, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स की बात करता हूं। तुमने कहा यस, तो बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई दैट इज साइन 2 पाई प्लस एक्स दैट इज साइन एक्स मीन्स एफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स कह सकता हूं। तुमने कहा यस, तो टी बेटा क्या हो गया, 2 पाई हो गया। तुमने कहा यस। अगर मैं बेटा ऐसे बोलूं एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई, तो अपन ऐसे कह सकता हूं साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स दैट इज साइन एक्स। तुमने कहा यस, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई इक्वल कितना, एफ एक्स। ओके बेटा, ये एफ एक्स, तो टी को मैं 4 पाई भी कह दूं। तुमने कहा कोई टेंशन नहीं बेटा, टी को 4 पाई भी कह रहा हूं। मैंने कहा बेटा ये भी इसका पीरियड है। मैंने कहा ओके। अब बेटा मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, अगर मैंने ऐसे बोला एफ ऑफ एक्स प्लस 6 पाई दैट इज साइन ऑफ 6 पाई प्लस एक्स दैट इज एफ एक्स साइन एक्स, तो मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस 6 पाई इक्वल्स एफ एक्स। तो ये t इक्वल 6 पाई भी इसका पीरियड है। अच्छा, 6 पाई भी इसका पीरियड है। अब बेटा अगर मैं ऐसे बोलूं f ऑफ x प्लस पाई दैट इज साइन ऑफ पाई प्लस एक्स दैट इज f ऑफ पाई प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो f ऑफ x प्लस पाई इज नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स। ये तो माइनस एफ एक्स आ गया। तुमने कहा यस, minus fx means f of x plus pi is not equals to fx means t equal 2 pi। ये इसका पीरियड नहीं हो सकता। तुमने कहा यस। अब ये सारे पीरियड है इसके, लेकिन अगर मैं कह दूं फंडामेंटल पीरियड क्या है, फंडामेंटल पीरियड
तुमने कहा बेटा फंडामेंटल पीरियड में एक बात समझ लो, भेजे में फीड कर लो कि इनमें जो सबसे छोटा होगा वो उसका फंडामेंटल पीरियड होगा। और बताओ इस केस में फंडामेंटल पीरियड कौन है? 2 पाई। तो हम कह सकते हैं साइन एक्स का पीरियड क्या है बेटा? तुमने कहा साइन एक्स का जो पीरियड है वो तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई कुछ भी कह दो, लेकिन अगर बात कह दूं फंडामेंटल पीरियड क्या है तो फंडामेंटल पीरियड इसका क्या हो गया? 2 पाई। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बेटा मैंने कहा एफ एक्स इक्वल की, तुमने कहा अच्छा एफ एक्स इक्वल की, मैंने कहा हाँ बेटा ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा ये कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा तुम कांस्टेंट फंक्शन हो? उसने कहा हाँ मैं कांस्टेंट फंक्शन हूं। तो मैंने कहा बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल कितना? तुमने कहा बेटा के इट इज एफ एक्स, मतलब कि कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियडिक फंक्शन। मैंने कहा यस। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? पीरियडिक फंक्शन है। लेकिन इसका कोई फंडामेंटल पीरियड है क्या? तुमने कहा नहीं, विथ नो फंडामेंटल पीरियड। इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, इसका मतलब नो फंडामेंटल पीरियड। अब इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन इज कंसीडर्ड एज ए पीरियडिक फंक्शन with no fundamental period। ये बात आपके भेजे में बिल्कुल फीड हो जाना चाहिए कि भैया कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन है? तुमने कहा पीरियडिक। तो अपन ऐसे बोलते हैं बेटा एफ एक्स इक्वल 2 कैसे हो? पीरियडिक हो। अच्छा क्या तुम फंडामेंटल इसका पीरियड है? तुमने कहा फंडामेंटल कोई पीरियड नहीं है। तो मैं कह दूं इसका पीरियड 1 है, मैंने कहा चलेगा, 2 है चलेगा, 3 है चलेगा, कुछ भी जो इसके डोमेन में आए, मतलब कोई भी रियल वैल्यू जो इसके डोमेन में आ रही है तो अपन कहेंगे वो उसका पीरियड है। लेकिन कोई आपसे क्वेश्चन रख दे कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, तो कहेंगे भैया इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब बेटा मैं देखता हूं कि एक जगह मैं फंक्शन रखूंगा, उसकी जगह फिर उसका पीरियड रखूंगा। तुमने कहा ठीक है बेटा। जैसे मैंने कहा ये एफ एक्स फंक्शन है और ये इसका पीरियड है। तुमने कहा अच्छा बेटा। मैंने कहा साइन एक्स तुम्हारा पीरियड क्या है? तुमने कहा साइन एक्स। मैंने कहा हाँ बेटा। तो एक बात बताओ बेटा, साइन एक्स तुम्हारा पीरियड क्या है? तो उसने कहा मेरा पीरियड। मैंने कहा हाँ बेटा तुम्हारा पीरियड। तो याद रखो बेटा साइन एक्स हो गया, इसका पीरियड 2 पाई है। कौन किस किस का पीरियड 2 पाई है? मैंने कहा एक तो साइन एक्स का, एक कॉस एक्स का, एक सेक एक्स का और एक कॉसेक एक्स का। अच्छा इनके पीरियड कितने हैं? तुमने कहा 2 पाई। अच्छा साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, इनका पीरियड 2 पाई है। तुमने ठीक है बेटा। दूसरा बेटा टेन एक्स और कॉट एक्स, इसका पीरियड कितना है? तुमने कहा पाई है। तुमने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा बेटा इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, तुमने कहा ठीक है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। अगर मैं ऐसे कहूं 2 पाई प्लस एक्स, तो तुमने कहा बेटा साइन 2 पाई प्लस एक्स, दैट इज एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा साइन एक्स। और ये किसके बराबर? एफ एक्स के। तो इसका पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। अब तुमने कहा बेटा एफ पाई प्लस एक्स हो सकता है क्या? मैंने कहा बेटा एफ पाई प्लस एक्स साइन पाई प्लस एक्स, इट इज माइनस साइन एक्स, मीन्स एफ पाई प्लस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स, मीन्स पाई इज नॉट ए पीरियड। तुमने अच्छा पाई पीरियड नहीं है? मैंने नहीं पाई पीरियड नहीं है। अच्छा बेटा मैं अगर बात करूं, मैं इस तरह से कहूं कि भाई मुझको एफ एक्स इक्वल 10x दे दे,
अच्छा एफ एक्स 10x दे दे, मैंने कहा हाँ बेटा, तो एफ ऑफ 10 एफ पाई प्लस एक्स, तुमने कहा पाई प्लस एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा पाई प्लस एक्स, दैट इज 10 पाई प्लस एक्स इक्वल 10x। अरे बेटा एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल एफ एक्स आ रहा है, मैंने कहा यस। तो बेटा इसका पीरियड कितना हो गया फंडामेंटल पीरियड, तुमने कहा पाई। तो ये फंडामेंटल पीरियड मान लो बेटा, ये फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूं मैं ना, तुमने कहा अच्छा अच्छा फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे हो। तो आप देखना बेटा साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉस एक्स इन सबके पीरियड कितने होते हैं, तुमने कहा 2 पाई। टेन एक्स कॉट एक्स इनके पीरियड कितने, पाई। अच्छा अच्छा, तीसरी बात, अगर इनके पावर इवन हो, कैसे बेटा, साइन की पावर स्क्वायर एक्स, कॉस की पावर 4x, सेक की पावर 6x, कॉसेक पावर 8x, like that. Means power, if power is even, if power is even, अच्छा पावर इज इवन हो, मैंने कहा बेटा पावर, तो बेटा इसका पीरियड पाई होगा। तुमने कहा अच्छा पीरियड पाई होगा, मैंने कहा हाँ बेटा पावर जब इवन हो। तुमने कहा कैसे, मैंने कहा बेटा देखो एफ एक्स इक्वल, अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वायर एक्स की, तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर पाई प्लस एक्स, और बेटा पाई प्लस एक्स में माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, मीन्स एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो टी है वो पाई आ गया। तो भेजे में लाइटें जल गई कि अगर पावर इवन आई तो हमारे पास पीरियड क्या होगा, तुमने कहा बेटा ई पाई पीरियड पाई होगा। तुमने कहा ठीक है बेटा। देखो अगर किसी की पावर जैसे साइन की पावर क्यूब एक्स, कॉस की पावर 5x, सेक की पावर 7x, बेटा मैं इस तरह रफली ले रहा हूं, कॉसेक की पावर 9x, इसकी पावर 5x हो तब भी बेटा, अगर इनकी पावर अगर ऑड हो, पावर इज ऑड, अच्छा पावर ऑड हो तो याद रखना बेटा फंडामेंटल पीरियड 2 पाई ही रहेगा। तुमने कहा अच्छा पावर अगर ऑड रहे तो फंडामेंटल पीरियड 2 पाई रहेगा, मैंने कहा हाँ। तुमने कहा कैसे, तो मैंने कहा बेटा जैसे एफ एक्स इक्वल साइन क्यूब एक्स, तो मैं ऐसे कहूंगा बेटा एफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस एक्स का होल क्यूब। तुमने कहा यस। तो बेटा एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का होल क्यूब। तुमने कहा यस। तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, तुमने कहा बेटा इट इज इक्वल्स टू माइनस साइन क्यूब एक्स, मीन्स एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। तुमने कहा अच्छा ये, मैंने कहा हाँ बेटा ये अपने पास कितना हो जाएगा, तुमने कहा माइनस एफ एक्स, तो नॉट पीरियोडिक, तो p इज नॉट इक्वल्स टू पाई। तुमने कहा अच्छा, लेकिन अगर मैं बेटा f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन क्यूब 2 पाई प्लस एक्स, दैट इज साइन क्यूब एक्स। सो f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया। मैंने कहा यस। तो बेटा अब इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। मतलब भेजे में लाइटें जलनी चाहिए बेटा कि इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। कब, अगर पावर ऑड आती है तो इसका पीरियड 2 पाई होने वाला है। नेक्स्ट बेटा अगर बात करूं 10x, 10 स्क्वायर एक्स, 10 क्यूब एक्स, 10 4x, इसका पीरियड पाई ही रहता है। तुमने कहा अच्छा इसका पीरियड पाई रहेगा, मैंने कहा हाँ बेटा इसका पीरियड पाई ही रहेगा। तुमने कहा क्यों, क्योंकि बेटा इसमें पाई प्लस एक्स करते हैं तो वो किस में आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारे को पता है कि टेन क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसके लिए हम कहेंगे कि इसका पीरियड पाई होगा, चाहे इसकी पावर इवन हो चाहे पावर ऑड हो। मतलब हमारे को एक बात समझ में आ गई कि इसकी पावर इवन और ऑड होने से इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका पीरियड तो पाई ही रह रहा है। तुमने कहा यस, कॉट स्क्वायर एक्स इन सबका पीरियड बेटा पाई है। तुमने कहा ओके। अब बेटा नेक्स्ट बेटा बात है, वो कहे मोड साइन एक्स, मोड कॉस एक्स, इनका पीरियड क्या है। तुमने कहा यार मोड साइन एक्स का मतलब तो वही साइन स्क्वायर एक्स जैसा ही तो है,
मैंने कहा तो इसका पीरियड भी पाई है। मोड साइन एक्स, मोड कॉस एक्स, मोड सेक एक्स, मोड कॉसेक एक्स, इन सबके पीरियड बेटा पाई है। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा ये बात है। बेटा कोई आपसे बोल दे मोड टेन एक्स तुम्हारा पीरियड क्या है, तुमने कहा मोड टेन एक्स, तो इसका फंडामेंटल पीरियड वही बेटा कितना है, टी इक्वल पाई ही है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा बेटा अगर बोलते फ्रैक्शनल एक्स, अच्छा फ्रैक्शनल एक्स तुम्हारा पीरियड क्या है, तो उसने कहा मेरा पीरियड 1 है, फंडामेंटल इसका पीरियड 1 होता है। मैंने कहा अच्छा बेटा अपन ऐसे कह दें एफ एक्स इक्वल फ्रैक्शनल ऑफ एक्स है, तुमने कहा यस, और बेटा एफ एक्स प्लस आई दैट इज फ्रैक्शनल एक्स प्लस आई, और तुम जानते हो बेटा ये प्रॉपर्टी से ये सिंपल फ्रैक्शनल एक्स बनता है, तुमने कहा यस, तो एफ ऑफ एक्स इज प्लस आई इक्वल कितना बेटा एफ एक्स, तो आई इज द पीरियड, आई इज पीरियड। लेकिन मुझको बात करनी है फंडामेंटल पीरियड की, तो बेटा आई जो यहां पे है ये आई इंटीजर, अब इंटीजर में भी मैंने एक कंडीशन लगा दी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तुमने कहा अच्छा पॉजिटिव इंटीजर, मैंने कहा हाँ बेटा आई मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने कहा हाँ। तो बेटा एक बात बनाए कि और तुमने कहा था पीरियड हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो बेटा सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होना चाहिए, तुमने कहा बेटा t इक्वल 1, इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा 1 होगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा मतलब कि एफ एक्स इक्वल फ्रैक्शनल एक्स है, तो बेटा हम ऐसे भी कह दें एफ ऑफ एक्स प्लस 1 दैट इज फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 1 दैट इज फ्रैक्शनल x, तुमने कहा यस, तो f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया 1 हो गया। मेरे हिसाब से बात सुन, कोई आपसे ये बोल दे क्या 2 इसका पीरियड है, तुमने कहा निश्चित रूप से 2 इसका पीरियड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बोले फंडामेंटल पीरियड तो हम बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड तो बेटा इसका 1 ही है। बेटा तुमने कहा ये सर अभी तक आप जो बातें कर रहे हो सारी की सारी बातें ऐसी कर रहे हो जो सारी पीरियोडिक है, अब कौन कौन से पीरियोडिक फंडामेंटल पीरियड होते ही नहीं, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो मैंने कहा बेटा e की पावर x log x साइन इनवर्स x cos इनवर्स x साइन x स्क्वायर साइन रूट एक्स, ये बेटा ये साइन एक्स क्यूब, इनकी बातें करूं बेटा, तुमने कहा अच्छा ये बेटा ये जो पीरियोडिक होती नहीं है ए पीरियोडिक फंक्शन है, तुमने कहा अच्छा ए पीरियोडिक, मैंने कहा हाँ, ए पीरियोडिक मतलब क्या होता है नॉन पीरियोडिक, तुमने कहा अच्छा ए पीरियोडिक कह दूं या अपनी देसी भाषा में कहूं नॉन पीरियोडिक, मैंने कहा हाँ बेटा, वैसे इसको ए पीरियोडिक से ज्यादा डिनोट कर दे, पर अपन तो मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, अपने मैथमेटिक्स में समझ में आ जाए तो मैं इसको कहूंगा नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, या मैं कह दूंगा ए पीरियोडिक फंक्शन है, मीन्स ए पीरियोडिक फंक्शन मतलब ही यही होता है कि फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है, बच्चों जैसी बात है, बहुत ही सिंपल है, हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट है बेटा, इसको थोड़ा सा समझना बेटा, नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझना। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, if fx is periodic function with period t and gx is also periodic function with period t, then it is not necessary that fx plus gx is periodic with period t।
मतलब कि बेटा देखो एफ एक्स का पीरियड टी है, जी एक्स का पीरियड टी है, तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये पीरियड टी हो। तुमने कहा अच्छी बात है, ये बात तो हमारे समझ में आया। मैंने कहा एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स। बेटा इसका फंडामेंटल पीरियड, तुमने कहा इसका फंडामेंटल पीरियड पाई, इसका फंडामेंटल पीरियड, तुमने कहा इसका फंडामेंटल पीरियड भी पाई। इसका मतलब इसका पीरियड फंडामेंटल पाई है, इसका पीरियड भी पाई है, तो जरूरी नहीं एफ एक्स का पीरियड भी पाई हो। अच्छा कैसे? तो मैंने कहा बेटा ऐसे देखो, मैंने कहा एफ पाई बाई टू प्लस एक्स, तुमने कहा अच्छा पाई बाई टू प्लस एक्स कितना, तुमने कहा अच्छा मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ साइन पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स, तुमने कहा यस, तो एफ पाई बाई टू प्लस एक्स। बेटा ये कितना, तुमने कहा मोड कॉस एक्स, ये कितना बेटा, तुमने कहा मोड साइन एक्स। अरे बेटा एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल एफ एक्स, तो बेटा इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, तुमने कहा पाई बाई टू। तुमने कहा पाई इसका पीरियड है क्या, मैंने पाई पीरियड है लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं है। फंडामेंटल पीरियड इसका कौन सा है, तुमने कहा पाई बाई टू। तुमने अच्छा फंडामेंटल पीरियड पाई बाई टू है, मैंने कहा बेटा फंडामेंटल पीरियड पाई बाई टू। तो भेजे में तुम्हारे एक बात फीड कर देना कि बेटा ये पीरियोडिक फंक्शन अगर इसका पीरियड और इसका पीरियड दोनों का सेम है तो उनकी सम का पीरियड भी सेम हो, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। इज इट क्लियर? बेटा देखो ऐसा सीन हो, एफ एक्स इक्वल के वन मोड साइन एक्स प्लस के टू मोड कॉस एक्स। तुमने अच्छा ये वाला, इसमें दो केस हो सकते हैं बेटा, के वन इक्वल के टू और के वन इज नॉट इक्वल टू के टू। अगर के वन इक्वल के टू है तो इसका फंडामेंटल पीरियड है वो कितना होगा बेटा, पाई बाई टू होगा। और अगर k1 k2 के इक्वल नहीं है तो इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। तुमने कहा अच्छा क्या केवल ये मोड साइन एक्स कॉस एक्स के लिए है? मैंने कहा बेटा इट इज ओनली व्हेन दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मैंने कहा हाँ बेटा। अगर जैसे मैं बात करूं बेटा, ध्यान से सुनना, ये अगर मैं बात करूं, मैंने कहा बेटा साइन एक्स मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स का केस हो, ये k2 ये k1, ये बेटा एक ये हो, क्योंकि इस मोड साइन एक्स एंड मोड कॉस एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने कहा बेटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो, हाँ मतलब कि ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। और कौन कौन बेटा, तुमने कहा बेटा और ऐसा भी हो सकता है मोड टेन एक्स और मोड कॉट एक्स। तुमने कहा बेटा टेन एक्स और कॉट एक्स भी कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसमें भी ऐसा रूल लगेगा। और k1 sec x k2 cosec x ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तब भी ये रूल लगेगा। ये रूल क्या है बेटा कि अगर k1 इक्वल k2 है तो इसका पीरियड कितना होगा, तुमने कहा बेटा इसका पीरियड पाई बाई टू होगा। अगर k1 k2 इक्वल नहीं है तो इसका कोई फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। मेरे हिसाब से बात सुनना, ये तभी एप्लीकेबल है जब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो। मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन कौन से हैं, तो साइन कॉस एक्स इनका पेयर है, टेन एक्स कॉट एक्स इनका पेयर है, सेक एक्स कॉसेक एक्स इनका पेयर है। इस तरह से ही ये बैठेगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। उसने कहा बेटा एफ एक्स इक्वल ए स्क्वायर मोड साइन एक्स प्लस ए मोड कॉस एक्स हैज ए फंडामेंटल पीरियड, हैज ए फंडामेंटल पीरियड पाई बाई टू, then find value of a। अच्छा फंडामेंटल पीरियड पाई बाई टू है तो वैल्यू ऑफ ए चाहता हूं। मैंने कहा हाँ बेटा
याद रखो बेटा, फंडामेंटल पीरियड कहते ही हम इसको K1 और K2 बराबर कर देंगे। तुमने कहा अच्छा, फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 कहते ही हम कह देंगे K1 इक्वल K2, मतलब A स्क्वायर इक्वल A, मतलब A इंटू A माइनस 1 इक्वल 0 और A इक्वल 0 और A इक्वल 1। अब बेटा दो केस हो गए, A इक्वल 0 और A इक्वल 1। तुमने कहा यस, अगर A 0 रखता हूं तो fx इक्वल 0 आ जाता है, और ये बेटा A इक्वल 1 रखता हूं तो बेटा मोड साइन x प्लस मोड कॉस x आ जाता है। तो इसका तो फंडामेंटल पीरियड कितना है, पाई बाई 2 है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन fx इक्वल 0 इज ए फंक्शन विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन। आप कह सकते हो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। पीरियड तो कुछ भी हो सकता है, पाई बाई 2 भी हो सकता है, लेकिन उसने अगर बोल दिया है कि फंडामेंटल पीरियड ये है, अगर पीरियड है तो फिर बात अलग है, लेकिन उसने कहा है फंडामेंटल पीरियड, तो फंडामेंटल पीरियड तो इसका डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब बेटा ये मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, केवल A इक्वल 1 को एक्सेप्ट करूंगा। मीन्स हमारी बात, तुम्हारे भेजे में एक बात क्लियर हो गई कि बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें कैसे डील करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं और डिटेल में इसको लेके जाता हूं, फिर आपको बातें करता हूं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।